करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट चेक इट आउट वेदर इट इज विजिबल टू यू और नॉट, ठीक है। यार अगर एक्सटर्नल नॉइज ज्यादा ही होगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मतलब आई डू समथिंग, बट अगर है कि तुम्हें आवाज मेरी क्लियर आ रही है तो प्लीज वो आप है ना रख दीजिएगा, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। खैर, बाकी चलिए फिर आज का जो कहानी है शुरू करते हैं। जैसा कि तुम्हें बताया गया है कि आज हमें जो है किसको डिस्कस करना है, स्टैटिस्टिक्स। टुडे आई हैव टेकन अ बिट इजियर चैप्टर, क्योंकि अभी पिछले 3 दिनों में तुमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। तो आज का टॉपिक मैं चाहता था कि थोड़ा आसान रहे और तुम्हें थोड़ा सा और अच्छा लगे कि हाँ चलो एक बढ़िया टॉपिक मुझे और अच्छे तरीके से समझ में आ गया। पहले बच्चों, इन दिनों आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं या जो भी टॉपिक अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, उनका अच्छे से कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ऐसा मत करिएगा कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टीचिंग अ पॉलिनोमियल हियर, फिर आप घर में कोई 2-3 चैप्टर और एडिशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैं पढ़ाऊँ उसको बिल्कुल मास्टर कर लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 दिनों में हमने रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल वगैरह किए हुए हैं, तो आपके रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द वट एवर द रिसोर्सेज यू हैव। एंड बाकी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आज का जो है कुछ कहानी जो है शुरू कर लेते हैं। मेरी कोशिश है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा इजी तुम्हें लगे, आसान लगे, तुम्हें मजा आए पढ़ने में, ठीक है। वैसे हर दिन यही कोशिश रहती है, पर बिकॉज देर आर सम टॉपिक विच आर लाइक टाइम टेकिंग, थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा उसमें आपको जो है परेशान भी होना पड़ेगा, तभी आपको सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यार पहले मैं कोई पिछला क्वेश्चन करा दूंगा तुमको। चलो अभी देखता हूँ इफ आई टेक क्वाड्रेटिक। तो एक मिनट में पहले तुम्हें क्वाड्रेटिक का सवाल दे दूं। मैं होमवर्क सी एस टाइप क्वाड्रेटिक का एक बढ़िया केस स्टडी था मेरे पास, कहाँ गया? यस, दिस वन। बच्चों एक बार आप ट्राई कर लीजिए ना, इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से ट्राई कर लीजिए, देन आई डिस्कस दी स्टेट्स, ठीक है। जो हमने टॉपिक कल पढ़ा था उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। डू इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, एंड आप जैसे इसको सॉल्व कर लें तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई डिस्कस द आंसर, ऑलराइट। अगर आपका हो जाए प्लीज मुझे भेजिएगा, आई चेक योर सॉल्यूशंस। एंड मुझे वैसे तो मैं होमवर्क भी भेजना अभी करता हूँ, अभी मैं अभी जस्ट आफ्टर द क्लास आई शेयर द क्वेश्चंस ऑफ second chapter, okay, and tomorrow I'll share the questions of fourth chapter which is your quadratic equation. And जैसे statistics आज कंप्लीट होगा तो statistics का काम तुम्हें डे आफ्टर टुमारो you'll get, ताकि तुम उस चीज को थोड़ा सा और टाइम लेके रिवाइज कर सको, ठीक है। तुरंत अगले दिन नहीं भेजना मेरे को सही लगा, बिकॉज अगर मैं कल ही तुम्हें सब कुछ भेज दूंगा तो तुम्हें कल तो सब कुछ याद रहेगा ना। मैं चाहता हूँ कि वो चीज थोड़ा सा लंबे टाइम तक तुम्हारे दिमाग में जो है चले, ठीक है। नो वन हैज डन इट येट, किसी का आया नहीं। क्या तुम्हें और टाइम चाहिए? ओके, टेक योर टाइम। पर मेरे पास थोड़ा समय की रेस्ट्रिक्शंस है, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, पर आप ट्राई कर लीजिए एक बार। टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल, साधना यूजेस वाटर स्प्रिंकलर्स which rotate in a which rotate in circular shapes, okay, over the particular area. The diagram below shows the circular area covered by sprinkles, all right. Two circle ऐसा ऐसा, the sum of their areas is इतना, and distance between their centers is 14। बिल्कुल सही है। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो भाई, ये तो बड़ा अच्छा सवाल हो गया, मेंसुरेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख रहे हो तुम, 2-3 चैप्टर की खिचड़ी बना के सवाल दे दिया तुमको। तो केस स्टडी में जो अच्छी केस स्टडीज होती हैं वो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जहां पर केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, 2-3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन आपको जो है देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, जेई एडवांस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक क्वेश्चन है, उसके पीछे 4-5 जो है चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, फिर बढ़िया खिचड़ी बना के देते हैं उसकी, ठीक है। खैर उस पर नहीं जाते हैं, पर आप ये सवाल करिए अगर आपको आ रहे हो तो। एंड दोज हु आर नॉट एबल टू क्रैक इट, प्लीज आप मुझे सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, वक्त का तकाजा है प्यारे बच्चों। मेरे पास नहीं, जूम मीटिंग के पास है, तो जल्दी एंड कर देता नहीं, तो इसलिए इसको जो है शुरू करते हैं, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो मैं तुमसे कहूंगा कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। तो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14, यानी मुझे आर प्लस आर जो है 14 दे रखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, एंड द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई, है ना। सम ऑफ देयर एरिया, पहले वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड दैट इज गिवन टू यू 130 पाई। बच्चों पाई से पाई तो कट जाएगा, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द आर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल आर की वैल्यू रख दी है यहाँ पे, कैपिटल आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर आई गेट 14 माइनस आर, ठीक है, तो 14 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर विल बी 130, एंड बच्चों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 14 टू जा 28 आर, ठीक है, दिस इज प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। बच्चों आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, दिस इज माइनस 28 आर, 196 भी को विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, तो 196 इज दैट 66 माइनस का, यस, तो माइनस वाला चलो लिख देते हैं, माइनस का 66। इफ आई टेक टू कॉमन तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस 14 आर, एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, प्लस 33 इक्वल्स टू 0। बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई। राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली स्मॉल आर, देखो मैंने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, ठीक है, इन्वॉल्विंग आर एंड आर फ्रॉम दी अबव। अच्छा, तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर तो वैसे इक्वेशन नंबर 2 है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। फाइंड द रेडियस आर, तो ये आर भी निकल जाएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपके हवाले जो है यहाँ पर है ना, मैंने सवाल सॉल्व कर दिया है, तो उसको फैक्टराइज करना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आर स्क्वायर माइनस 11 आर माइनस 3 आर, बिकॉज 11 3 14 भी हो जाएगा, 11 3 33 भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और ऐसे ही जो है तुरंत सवाल को जो है सॉल्व करते हैं आपको आना चाहिए, कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सवाल सॉल्व करने में, वरना अगर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पे बहुत घंटों घंटों वहां सोचोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना, ये आपको जो है दिमाग में लेके चलना है। खैर कोई नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस को, घबराना नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा हूँ उन्हें अच्छे से थॉरोली प्रैक्टिस करना, ठीक है, एग्जाम में टफ नहीं आएगा क्वेश्चन, बट थॉटफुल जरूर हो सकता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से थॉटफुल होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी होंगे, ठीक है, जैसे कि ये सवाल, इस सवाल को मैं बहुत ईजी वाली कैटेगरी में रखता हूँ, 5 नंबर का सवाल है, और स्टैंडर्ड के पेपर में आया हो, समझ रहे हो तुम, स्टैंडर्ड के पेपर का, क्योंकि देखो पहले मैं क्वेश्चन स्टैंडर्ड के डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आई गो टू द क्वेश्चंस ऑफ द बेसिक आल्सो, एंड अगेन आई कीप ऑन रिमाइंडिंग कि कोई बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं है, तो आप जो बेसिक वाले पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड वाले भी पढ़िए, जो स्टैंडर्ड वाले पढ़ रहे हैं बेसिक वाले भी पढ़िए, कोई ऐसा जमीन आसमान का अंतर नहीं है। फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो जिनको नहीं निकालना आता मेरे साथ सीखो, और जिनको आता है तुरंत कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर क्लास में आंसर मैच करना। बच्चों यहाँ पे ना क्लास इंटरवल तुम्हें दिए हुआ है, इसे सीआई बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज दी हैं, तो अगर मीन निकालना है तो मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो सबको आना चाहिए, मतलब एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें मेथड तो लिखा नहीं है, पर तीनों मेथड के आपको नाम और फॉर्मूला सब कुछ क्लियर होने चाहिए। क्यों क्लियर होने चाहिए? बिकॉज सीबीएसई ने नाम से भी सवाल दिए हुए हैं कि भैया ये लो, स्टेप डेविएशन से ऐसे करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या करना है, कैसा नहीं करना है, ठीक है, तो इसलिए सब कुछ क्लियर होने चाहिए फॉर्मूले में। ये मत सोचना कि मीन का एक फॉर्मूला रट के चला जाऊंगा उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ 5 नंबर वाले सवाल में अधिकतर टाइम ऐसा नहीं लिखा हुआ आता है, पर एक एक नंबर के जो सवाल है ना, उसमें वो बहुत चिंदी पिंदी चीजें पूछेगा, कैसे पूछेगा अभी दिखाऊंगा तुमको फिलहाल। तो मुझे ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, सबसे पहले इसमें मेरे को लगता है कि मोड निकालना तुम्हारे लिए आसान रहेगा, वो निकाल के दिखाएगा। मोड का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए अभी तक, दैट इज एल प्लस फ्रीक्वेंसी नंबर 1 फ्रीक्वेंसी 0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। बच्चों मोड का जो लिटरल मीनिंग है मैथ्स में वो ये होता है कि कौन सा टर्म सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, कौन सा टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस वाले डब्बे की है ना, तो पहले मैंने मॉडल क्लास सेलेक्ट करना है। जब मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लूंगा वो किस बेसिस पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो इस क्लास में जो लोअर लिमिट है, एल मीन्स लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब होता है छोटा वाला आदमी, तो इस डब्बे में जो छोटी वाली लिमिट है वो है 25 प्लस F1 मतलब डब्बे की फ्रीक्वेंसी विच इज 15 माइनस F0 मतलब इस डब्बे से पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी विच इज 10, ट्वाइस ऑफ F1, डबल ऑफ F1 करोगे तो 15 टू जा 30 माइनस F0 यानी पिछला और F2 यानी अगला, तो 10 और ये 11 आप करेंगे तो याद आएगा -21 इंटू एच। एच का मतलब होता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 25 और 30 का डिफरेंस है 5, ठीक है, तो पहले बच्चों ये आंसर आ रहा है तुम्हारे पास 25 प्लस 15 माइनस 10 विल बी 5 अपॉन 30 माइनस 21 कितना हो जाएगा, इज दैट 9? यस इट इज 9 इंटू 5। तो आपका आंसर आना चाहिए 25 प्लस 5 5 का 25 अपॉन 9, 9 अप्रोक्सीमेटली 3 जा 27 होता है, तो रफली 28 के आसपास, या फिर आप कह लीजिए 27 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए मोड का, ठीक है। और जिन्होंने मीन निकाल लिया है पहले, तो उनका भी आंसर आएगा जी। मीन वालों का आंसर कैसे आएगा देखो ध्यान से, ठीक है, मीन के लिए आपको सबसे पहले एक्स आई निकालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम टेबल बना लो यार, ये 15 से 20, ठीक है, एक काम करता हूँ मीन तुम्हें मैं अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर अगले क्वेश्चन में मीन पूछा हुआ है तो बात तो वही है ना, तो मोड तुम्हें समझा दिया इस क्वेश्चन में, मीन अगले में, मीडियन भी कहीं आएगा वहां भी समझा देंगे, ठीक है। पर जो बातें कह रहा हूँ छोटी छोटी, उन्हें ध्यान से सुनना, एक एक चीज को, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें जगह नहीं बची है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, क्या वाहियात सा सवाल पूछा एक नंबर में, ठीक है।
अब एक बार यहाँ देखते हैं, मतलब देखने में लग रहा है कि थोड़ा अजीब है, बट लेट्स सी। अगर कोई तुम में से इसका आंसर बताना चाहते हो बता सकते हो, ठीक है। तो रहने, टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, राहुल यूज्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। देख रहे हो, मैंने कहा था वो नाम से लिखा हुआ भी आ जाता है कभी कभार, है ना। तो राहुल ने जो है कौन सा मेथड यूज किया, एज्यूम्ड मीन मेथड, विच इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। एंड ही यूज डी इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन, देन एक्स बार इक्वल्स टू व्हाट। तो ये एक्स बार किसके बराबर होगा, एक्स बार का मतलब होता है मेरे भाई मीन। तो एक्स बार किसके बराबर होता है बताओ, एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। तो ये कहीं पे दिख रहा है तुमको ऑप्शन में, बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे यार। एज्यूम्ड मीन मेथड, एक स्टेप डेविएशन भी होता है, वो वाला तो नहीं, वो तो ज्यादा एडवांस। वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन, मतलब एक्स बार किसके इक्वल है, तो बताएगा। एक्स बार एक्स बार एक्स बार, अभी ना गंगवार जी कुछ कह रहे हैं। देखो मैंने फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने लिखा है, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, है ना, सिग्मा एफ आई डी आई। भी एच क्या है। हाँ देखो, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी तुम्हें दिख रहा होगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एच का तो कोई रोल ही नहीं है, इसके अंदर एच का कोई रोल नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी जो तुम्हें दिख रहा है ए माइनस एच डी बार, है ना, ये भी कोई सेंस है नहीं इस चीज का, ठीक है। तो जो सेंसिबल ऑप्शन है वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी ही है। फॉर्मूले से मैच करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ठीक है। फॉर्मूले से मैच कर लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर डी बार से इन्होंने आई थिंक किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। डी इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, वैसे तमीज से लिख सकते रहे ये लोग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप, है ना, फॉर्मूला अगर तुमको क्लियर है तो उससे जो है थोड़ा सा टैकल करना, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीन एंड मोड, फिर से देखो मीन एंड मोड वाला सवाल आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो तुम देख रहे हो डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, भैया मीन निकालो, मोड निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तो तुम्हें सीधे सीधे फॉर्मूले आने चाहिए। और देखो ज्यादा पंचायत नहीं करी हुई, सीधा सीधा डेटा है। डेटा इज नॉट कॉम्प्लेक्स, डेटा इज वेरी इजी। पर तुमको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब मैं मोड निकालना नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन का मीन और नीचे वाले का मीडियन निकाल के बता दूं, ठीक है। जिनको आता है वो मेरे साथ करें, और कोशिश करें कि मुझसे पहले आंसर निकालें, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, एक्स आई, ठीक है, एक्स आई निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल से। तो क्लास इंटरवल हमारा 10 to 25 है, तो एक्स आई निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। जिनको नहीं आता बता दे रहा हूँ भैया, 10 + 25/2 करोगे तो 35/2। ओ माय गुडनेस, क्या इतनी बकवास कैलकुलेशन है। तो 17.5, दिस इज 17.5। कितने का डिफरेंस है इसमें, 15। तो 17 में 15 ऐड कर यार, इज दैट 22.5। यस, नहीं 15 मतलब कितना, 40 20 60 32.5। 32.5 में 15 ऐड करोगे तो आएगा 47.5। 47 में 15 ऐड कर लो, 52 यानी 62.5, इसमें 15 ऐड करो भाई, 77.5। एंड 82 यानी 92.5, ऐसा करके, ठीक है। दीज आर योर एक्साइज। अब तुम यहाँ पे बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आई थिंक दैट बिकम्स बिट कॉम्प्लेक्स। तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, एज्यूम्ड मीन वाला, विच इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये वाला लगाओगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम में वैसे अगर हो सके तो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड रट के जाना, इससे चीजें ज्यादा आसान होती हैं। क्योंकि सीबीएसई की आदतें ऐसी हैं ना, बहुत बदतमीज है वो, ऐसे पॉइंट वाली कैलकुलेशन निकालने को देता है। और ये पॉइंट वाली कैलकुलेशन में अगर एफ आई डी आई निकालने जाओगे तो इट में कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम। कभी कभार अगर पॉइंट में कुछ गड़बड़ हो गई फिर तो बस राम राम हो गया जी, सोल्यूशन ही गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो ये वाला मेथड जरूर आप सीख के जाइएगा, एज्यूम द मीन मेथड, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, किसी एक को आप ए एज्यूम कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन कर रहा है कि मैं बीच में कोई भी नंबर है, कोशिश करेंगे मिडिल वैल्यू किसी को लेना, ठीक है। 62.5 को मैंने ए एज्यूम कर लिया, लेट इट बी ए। अब तुमको निकालना पड़ेगा इसमें डी आई। और हाँ, डी आई कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था पिछली स्लाइड में, एक्स आई माइनस ए। तो ये तुम्हारे एक्स आई यानी 17.5 में से 62.5 माइनस कर दो यार, कितना डिफरेंस है मेरे भाई। चलो पहले यहाँ देख लूँ, इसमें कितना डिफरेंस है, इज दैट 30। यस, अगर ये 30 का डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 15 का, लेकिन ये माइनस का लिखना है, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 का, दिस इज 45, ये जीरो। एंड यहाँ पर जो डिफरेंस है 15 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 30 का, ठीक है। नाउ फाइंड एफ आई इंटू डी आई, बस एक लास्ट ब्रैकेट और निकालना है तुमको, एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। एफ आई इंटू डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी तुमको दी है, तो 12 × 45, तो 45 12 का कितना होता है, माई गुडनेस, 45 यानी 450। 450 में 90 और ऐड करना है, 540, दिस इज माइनस 540, ठीक है। 10 इंटू दिस इज 300, एंड 15 15 माइनस 225, दिस इज 0, 8 15
120 एंड 312, 360, दिस इज 360। कह रहे बच्चों अब कुछ नहीं करना है। ए मतलब है तुम्हारे पास, दिस इज योर 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी, मतलब ये जो वैल्यूज आई है ना, इसको एडअप करना है। एडअप करोगे तो आई थिंक दिस इज गेटिंग 60, 180, 180 यानी दिस इज -45, -45 यानी -585, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, दिस इज 20, 30, 20, 30, 40, 50, 58 एंड दिस इज 70। तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये निकाल लो भाई, इसके आगे तो तुम्हारे वाले वतन साथियों तुमको करना चाहिए यार इतना यार। -585/70, 7 7 जा समथिंग लाइक 8 जा -8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अब ये माइनस करो प्लीज, इतना कर लो है ना, इतना कर लो कि 62.5 में से 8 पॉइंट समथिंग जो है माइनस कर लो। वैसे 8.5 होगा शायद, तो वो माइनस करोगे तो यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, so that is how we had to find the mean and be careful while doing the calculation, especially in the statistics। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा, पर कैलकुलेशन तुम्हारे चैलेंजिंग हो सकती है। अगर तुम चाहो तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार के देखो, बहुत से कॉम्प्लेक्स तरीके से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आसान तरीका यही वाला है। जब मैं कह रहा हूँ तो इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट थॉट ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, दैट इज मीडियन, हाउ टू गेट द मीडियन ऑफ द डेटा। बच्चों यहाँ पर भी कूड़ कवाड़ा काफी हो गया। मीडियन को मैं तुम्हें अगले ही स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मीडियन का बस फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला इज L प्लस N/2 माइनस CF/F/H। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिडिल मोस्ट टर्म। अगर यहाँ पे 5 लोग हैं, ऐसे ऐसे सोचो, मेरे हाथ में 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है ना, तो मेरा जो मिडिल फिंगर है वो मेरा मीडियन हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा करिए कुछ। तो मीडियन का मतलब होता है जो बीच में टर्म एग्जैक्टली जो है लाई कर रहा हूँ, उसे मीडियन बोलते हैं। मोड का मतलब क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट अकरिंग टर्म। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। ये सिंपल टॉपिक, सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा आसान है, तो सीबीएसई सवाल पूछ चुके मेरे, है ना, साल पहले, तो इसलिए इसको रट लो एकदम। जैसे 1 नंबर का सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डेटा। बताओ कौन सा जो आदमी है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है? इज दैट मीडियन, मीन, रेंज और मोड? बताओ। चलो एक काम करना है, इसको तुम होमवर्क करना, मैं अभी क्योंकि सवाल बहुत है, टाइम कम बचा हुआ है, तो उसका आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है, आप लोग निकालेगा इसका आंसर। विच ऑफ द, ये तो हो गया। फाइंड द मीन एंड मोड। मीन एंड मोड निकालना तुमको बता चुका हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन। असर्शन रीजन एक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है असर्शन इज मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट इज 16। ओके, इट मींस हाफ ऑफ द क्लास गॉट मार्क्स लेस देन 16। क्या ये बात सही है कि द मीडियन मार्क्स ऑफ द क्लास टेस्ट इज 16, यानी आधी क्लास के जो है 16 से कम नंबर होंगे? हाँ बिल्कुल सही है। आधे के 16 से ज्यादा होंगे, आधे के 16 से कम होंगे। एक बच्चा है, मीडियन है उसके, है ना, वो 16 में मार्क्स है। मीडियन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट। इज दैट ट्रू? यस, दिस इज आल्सो ट्रू। मीडियन जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देगा जी। तो ये दोनों ही ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। असर्शन, रीजन सब कुछ ट्रू है यहाँ पर, और वो उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अभी बताया था ना मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें डेफिनेशन पहले बता दी मेरे भाई, क्योंकि डेफिनेशन आर इंपॉर्टेंट। द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट क्या निकालना है? इस मीडियन निकालना है। चलो ठीक है, मैंने मीडियन निकालना नहीं सिखाया है, तो इस वेट के थ्रू, है ना, इस वेट के ड्रामे के थ्रू निकालना सिखाया था। 5 नंबर का सवाल है भाई, स्टैंडर्ड का, देख रहे हो तुम, सस्ता सा सवाल, पर कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है उसके लिए आसान। पहले बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, L+N/2 माइनस CF/F/H। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखिए, याद हो जाता है। यह है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसीज। तो जिनको नहीं पता, सबसे पहले इसमें CF निकाला जाता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसीज को एडअप करके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इस पर भी सीबीएसई ने 1 नंबर का सवाल दे दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी रट के जाना एकदम करती, लाइन टू लाइन। तो पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 2, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 6 27 एंड दिस इज 30। लास्ट वाले आइटम को एन बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें N/2 निकालना पड़ेगा, विच इज 15। अब देखो 15 से जस्ट ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस डब्बे की है? वैसे 15 को ही लेना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 15 से जस्ट ज्यादा वाला नहीं लेना आपने को, ठीक है। तो दिस इज 15। तो ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ एल, इस डब्बे की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 50। दिस इज 50 प्लस N/2। N/2 निकाल चुका हूँ, 15 है, माइनस CF। CF हमेशा जो है उस बॉक्स के ऊपर वाले को लेना है, ठीक है। तो दैट विल बी 7 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉक्स इज 8 इंटू एच। कह रहे बच्चों यहाँ पर एच कितना है? एच इज 5 डिफरेंस। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एच यहाँ से निकालते ही, ठीक है, पहले वाले बॉक्स है। तो ये अपने पास आ रहा है 50 प्लस 15 माइनस 7 इज 8, 8/8 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 इज, तो दिस इज 55, दैट इज द आंसर।
अगर तुम में से भी किसी का 55 आया था, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मैंने कोई गलती की होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज 15, मोड इज 12, देन इट्स मीडियन इज व्हाट। तो भैया मीन मोड मीडियन का रिलेशन वाला सवाल है यार, ये तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूंखार एंड बहुत ही ज्यादा ही इंपोर्टेंट सवाल है। अच्छा, इसमें बच्चों से जब रिलेशन लिखने को बोलता हूँ तो बच्चे पागल हो जाते हैं, कोई कहीं पे 3 लिख रहा है, कोई कहीं पे 2 लिख रहा है। तो आंसर है 3 मीडियन। सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी होती है बताओ? सबसे बड़ी स्पेलिंग होती है मीडियन की। तो जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसके आगे एक गाना याद कर लेना है कि कमोड़ा, या उत्थे में पता नहीं कुछ तो छोड़ा है मैं, ठीक है। तो एक मोड़ लेना है, ठीक है, यहाँ पे एक मोड़ लेना है। बाकी क्या बचा? 2 बचा, तो 2 मीन लेने हैं। तो यहाँ पे 1 to 3 का रेशियो है, यहाँ पे 1 to 3 का रिलेशन है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर गाना गाना है कि एक मोड़ आया, उत्थे में 2 मीन छोड़ा है, ठीक है। तो ये रट लीजिए एकदम, ठीक है। इस पर बहुत सारे सवाल सीपीएसई दे चुका है, भूलना मत एग्जाम टाइम तक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मीडियन अपने पास कितना है निकालना है क्या? यस, मीडियन वी हैव टू फाइंड, लेट इट बी एक्स। मोड कितना है अपने पास? 12, तो मोड है 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन है अपने पास 12, तो दिस इज द आंसर। 3 4 दैट 12, 3 4 दैट 12, लो जी। 4 + 8 विच इज 12 अगेन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये टिक कर लीजिएगा। आई थिंक हो गया जी इसका, है ना। स्टैंडर्ड वालों का टाइम हो गया, बीसी वालों का टाइम लगभग शुरू होने वाला है। एक बार थोड़ा सा कुछ और सवाल दिखा दूं। देखो यहाँ पे लिखा है द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो बताओ जल्दी आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विल बी व्हाट? जल्दी से। अभी बताया था तुमको मॉडल क्लास से कैसे सिलेक्ट करते हैं यार। मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी है फ्रीक्वेंसी? जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है मेरे भाई, तो उसकी क्या पूछी है? लोअर लिमिट। आंसर है मेरे भाई 30, ठीक है। जिनका 30 आया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन, मीडियन निकालना है और एक्स और वाई निकाल। अच्छा, ये एक्स और वाई निकालने वाला थॉट मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अभी बेसिक में भी आया होगा, तो मैं एक बेसिक वाले का क्वेश्चन करवा दूंगा लेके, ठीक है। तो उससे घबराइएगा मत। इसमें आपको क्या दे रखा है? द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 12, तो मीन दे रखा है। मीन का फॉर्मूला लगाना, वो अपने आप ही एक्स एंड वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। करवाता हूँ, चिंता मत करो। द फॉर्मूला ऑफ द मोड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इज दैट ट्रू? अच्छा, F1 इज व्हाट? बताओ F1 कौन से डब्बे की फ्रीक्वेंसी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ F1 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर A B C D, है ना। कौन सही बोल रहा है? अनीता, बंटी, चिंटू या डिम्पी, कौन सही कह रहा है? A B C या D? F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू ए, देन मोड इज व्हाट? फिर से वही रिलेशन लगाइएगा, आंसर पाइएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ इसके स्टैंडर्ड वालों के सवालों को यहीं पे खत्म करते हैं। मतलब हैं तो और भी, बट कोई इतना टाइम है नहीं। बेसिक वाले किधर है? बेसिक 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 बेसिक, एक मिनट। स्टैट्स, स्टैट्स दिख रहा, मिल गया अभी। ये रहा स्टैटिस्टिक्स, ये रहा है। ओ सेट, क्या मैंने उल्टा डिस्कस कर लिया क्या? मुझे लग रहा है कि सवाल से हमने बेसिक के डिस्कस कर लिए। अब आते हैं सवाल स्टैंडर्ड के, ठीक है। ये हैं सवाल स्टैंडर्ड के, स्टार्टिंग फ्रॉम द केस स्टडी। केस स्टडी आएगा तो कैसा आएगा? मेरे भाई देखो, केस स्टडी का पैटर्न लगभग सेम ही है ना। स्टैट्स के अंदर केस स्टडी का पैटर्न लगभग सेम ही है, जैसा ये करा रहा हूँ वैसा ही सवाल आएगा केस स्टडी के अंदर भी ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इन्होंने इंडियन मेट, क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, तो इसको शॉर्ट में कह देते हैं एमडी, है ना। आईएमडी, आईएमडी, हाँ आईएमडी सर्च करोगे गूगल में मिल जाएगा, यही डिपार्टमेंट है। बेटे यही वो डिपार्टमेंट है जिसने इस बार तुम्हें इतनी सारी छुट्टियां दी थी, है ना। तुम्हें याद है कि बारिश के दिन हर दूसरे दिन छुट्टी जा रही थी? इस बार कितनी सारी छुट्टियां दी हैं डीएम साहब ने। तो ये वही मेहरबान डिपार्टमेंट है जिसने बहुत सारी छुट्टियां दी हैं, ठीक है। तो इस आईएमडी के डेटा में तुम्हें कुछ तो देखा है, आई थिंक एक कुछ अर्जेंट है क्या, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है? राइट द मॉडल क्लास, राइट द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, एंड बाकी सब चीजें निकालनी है। एक बार जल्दी से निकाल के देखिए प्लीज, आई हैव टू अटेंड अ वेरी अर्जेंट कॉल आई गेस। एक बार जल्दी से निकाल के देखिए इसको, जस्ट अ मिनट। एक मिनट दो भाई। शिट, जस्ट यू प्लीज अटेंड द क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को ऐसे अटेंड करना पड़ेगा वरना मेरे को ऑप्शन मिल रहा है क्या? मिल गया, मिल गया।
जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स. यस, आई होप माई वॉइस वुड बी क्लियर. प्यारे बच्चों, आंसर आया किसी का? राइट द मॉडल क्लास मीडियन निकालना है ना, वही सब टाइम पास करना है इसमें. बस ये है कि तुम्हें डेटा के आगे कहानी पेल के दे दी यहाँ पर, ठीक है. तो डेटा आईएमडी का भी हो सकता है, डेटा किसी और चीज का भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है. तो ये समझो, क्वेश्चन तो वही है ना, स्टैंडर्ड का सवाल है, समझ रहे हो. अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो बेसिक के थे प्यारे बच्चों. अब दिखाता हूँ तुम्हें दूसरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड का, ठीक है. आई थिंक ये क्वेश्चन कर लोगे. फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज, मैंने कहा था ना तुम्हें, देखो एक्स वन वाई वाला सवाल आ गया यहाँ पे. तो ये वाला सवाल मैं करवा देता हूँ तुमको एक, ताकि तुम्हें एग्जाम में रहे कि हाँ सर ने एक्स एंड वाई निकालना सिखाया था हमें. इसके आने की संभावना भी थोड़ी ठीक है वैसे. मीडियन वाले क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा होती है वैसे. बाकी पिछले क्वेश्चन में आई थिंक वो मोड था, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है. प्लीज ध्यान से सुनिएगा, केयरफुल होकर. ओ माय गुडनेस, ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट. चलो हो जाएगा काफी कुछ. इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो 230 बच्चों के मार्क्स है. पहली बात समझो कि ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 230 होने चाहिए. चलो भाई, कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सीएफ निकाल के. पहले ब्लॉक में 12 का 12 आएगा, देन 12 प्लस 30 इज 42. 42 प्लस एक्स इज 40 प्लस एक्स. सही है, हाँ यस. अब नाउ 65 को ऐड करो यार. 5 2 7 6 और 4 10, भाई ऐसा कुछ आएगा. तो दिस इज 107 प्लस एक्स प्लस वाई. अब 107 में 25 ऐड करना है मेरे भाई. 25, माय गुडनेस, दिस इज 132 प्लस एक्स प्लस वाई. अरे बाप रे, इतनी कैलकुलेशन. चलो फिर ये आएगा 150 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है. ये रहा तुम्हारा टोटल इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम. और प्यारे बच्चों, टोटल डेटा कितने बच्चों का था? ये टोटल डेटा था 230 बच्चों का. तो दिस इज इक्वल्स टू 230. फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80, है ना. इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिएगा. नाउ द मीडियन इज गिवन टू यू 46. बच्चों, अगर मीडियन ऑलरेडी गिवन है, तो मीडियन गिवन है तो देखो 45 46 कहाँ लाई करेगा? तो 46 लाई करेगा 40 से 50 के बीच में. तो 40 टू 50 वाला जो इंटरवल हो जाएगा वो मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी, है ना. थीटा में हमें मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, ये सब निकालना आना चाहिए पहले. नाउ आई अप्लाई द फॉर्मूला. अप्लाई द फॉर्मूला इज लोअर लिमिट विच इज 40 प्लस. अब मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है. एल प्लस एन अपॉन टू. एन अपॉन टू की वैल्यू कितनी है? 230 का आधा कर लो. 230 का आधा करोगे मेरे भाई, यार क्या हो गया, मेरी कैलकुलेशन क्या हो गया जब मेरी चार्ज शिफ्ट होगा. तो 2 11 5 इज दैट 115? यस. तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ. सी एफ यानी इस डब्बे के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. दिस इज आई थिंक 42 प्लस एक्स. यस, दिस इज 42 प्लस एक्स अपॉन एफ. एफ मतलब डब्बे की फ्रीक्वेंसी विच इज 65 इंटू एच. इंटू एच, देखो इसमें क्लास साइज कितने का है? 10 का है. दिस इज गिवन टू यू फाइनली 46. तो मीडियन ऑलरेडी 46 दिया है, ठीक है. इस 40 को राइट हैंड साइड ले जाओ. तो प्यारे बच्चों, ये हो रहा है 115 माइनस 42. करो यार, माइनस करो. दिस इज 3. 11 माइनस दिस इज 73 माइनस एक्स अपॉन 65. दिस इज इंटू एच विच इज 10. दिस इज 6 एंड 6 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा भाई 6/10. तो कुल मिला के यहाँ से एक्स निकाल लोगे ना तुम, है ना. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. चलो भाई, थोड़ा कर लेते हैं तुम्हारे. 5 2 जा दिस एंड 5 13 जा दिस. और कुछ, हाँ 2 3 जा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. 13 3 जा 39. 73 माइनस एक्स. तो यहाँ से एक्स आ गया भाई तुम्हारे पास. 39 इधर लेके माइनस करो, यूल गेट द आंसर. तो यहाँ से एक्स आएगा. एक्स को इक्वेशन में 1 में पेलना तो तुम्हारा वाई भी आ जाएगा. तो तुम देख रहे हो सवाल मुश्किल नहीं है. तो ये एक्स और वाई निकालने वाला भी अगर थॉट आए तो आराम से जो तुम्हें आता है उसको हौले हौले करते जाओ, आंसर आते जाएगा, ठीक है. इस सवाल के आने की प्रबल संभावना है जी. आप करिएगा इसको प्रैक्टिस. अगर सिंपल थॉट आया, मीन मोड निकालना, फिर तो बल्ले बल्ले है. ये लो भाई, आ गया सवाल. इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज गिवन, मीडियन इज गिवन. अब एक बात बताऊं, फिर यही सवाल मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है भाई. ये स्टैंडर्ड में भी है, बेसिक में भी है, तो क्या डिफरेंस रहा? कद्दू कुछ डिफरेंस रहा, ठीक है. बस 2 4 नंबर का थोड़ा, मतलब 2 4 क्वेश्चन थोड़े से आप कह लो कि कंपेरेटिवली इजी रहते हैं बेसिक के अंदर. एंड आपको लगेगा थोड़ा सा पेपर इजी सा है, पर वो है वही कुछ, ठीक है. थोड़ा झोल में, मतलब ऐसा है नहीं कि बहुत इजी रहेगा. कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रह सकती है, पर इतना कुछ है नहीं कि बहुत कोई ऐसा अंतर है कि बहुत डिफरेंस, ऐसा नहीं. ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है. 1 नंबर के जो दिख रहे हैं आपको. अगला क्वेश्चन है, मीडियन चेकअप was carried out of 35 students. Find the difference between mean weight and median weight. तो इसमें मीन निकालो और मीडियन निकालो, फिर डिफरेंस देखो, है ना. आसान सवाल है, मतलब कुछ मुश्किल नहीं है जी. ये वही एम्पेरिकल रिलेशनशिप का सवाल 1 नंबर का. दूसरा सवाल देखिए, 17th वाला लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ये. द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस. तो बोल रहे मीडियन किस किस ऑब्जर्वेशंस का सम होगा. तो सबसे पहले तुम्हें इसमें मीडियन पकड़ना पड़ेगा कि मीडियन निकलेगा कैसे. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है. प्लीज ट्राई करना, मुझे भेजना अपने आंसर्स. आई टेल यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है. सो द मीटिंग गॉट डिस्कनेक्टेड.
ओके भैया, कहाँ से रीजन का एक्सेप्ट करूँ यार? कुछ है ऑप्शन रीजन एक्सेप्ट करने का? यार वैसे टाइम कम बचा है। मेरे को दिख नहीं रहा। अगर कुछ है किसी को रीजन रीजन वाला, भैया देख लेना है। हाँ आई थिंक ज्वाइन कर लिया दीदी ने। ओके। भाई तुम्हारे नाम में तो क्या कूल कूल से हैं यार, गबरू और क्या है। चलो बाकी तो अपने नाम से आए हो तुम, है ना? ये शाओमी। ओ, चाइनीज। अपना नाम इंडियन कर ले भाई। ठीक है। कंपनी चाइना की है भाई, नाम इंडियन कर ली तो। शाओमी के नाम से आया था हर दिन। हटेगा कैसे ही, हटेगा जी। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। भाई रेसिज्म नहीं करता हूँ, ठीक है? किसी को बुरा लग जाए तो आई एम सॉरी। मेरी वो इंटेंशन नहीं है प्रभु, है ना? तुम सभी भारत देश के नागरिक हो। पर तुम चाइना के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इसे मैं तुम्हें मतलब वैसे चाइनीज कह दिया, बट तुम्हारी शक्ल के बेसिस पे, तुम्हारी उन सब चीजों के बेसिस पे नहीं किया, ठीक है? पता चला तुम खाली क्रिप काट के जो है कंसेंट इधर उधर फैला दो कि देखो ये टीचर जो है रेसिज्म कर रहा है, ठीक है? मतलब नाम होने से पहले तुम बदनाम मत कर देना मेरे को, ठीक है? ओके हाँ, मैं कहाँ पे था? ये सवाल हो गए भैया, आई थिंक। मेरे को लगता है कि इतने ही थे क्या सवाल? नहीं। ये रहा एक और बढ़िया सवाल। एक और केस स्टडी देखो तुम, है ना? वन मोर केस स्टडी भी है। देखो प्यारे बच्चों, सीबीएसई वाले हॉस्पिटल गए होंगे किसी दिन। सीबीएसई वाले किसी दिन हॉस्पिटल गए होंगे। तो वहां उन्होंने देखा कि ईसीजी में कुछ कुछ तो चल रहा है। तो यहाँ पे ना ईसीजी का डेटा दिया हुआ है। डेटा में क्या चीज काम की उसको पकड़ दो ना, क्या चीज मैथमेटिकली तुम्हारे लिए अच्छी है वो देखो। तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ women है, इनकी हार्ट बीट पर मिनट जो है तुमको दे रखी है, ठीक है? हार्ट बीट पर मिनट तुमको दे रखी है। हाउ मेनी women आर हैविंग द हार्ट बीट इन द रेंज ऑफ 68 to 77? कितना अच्छा सवाल, कितना आसान सवाल है। तो कितनी महिलाओं की जो हार्ट बीट है बताओ 68 से 77 के बीच में लाई कर रही है? तो 68 से लेके 77 वाले जो डब्बे हैं इनको जोड़ लो, 8 3 11 एंड 4 15। तो तुम्हें इसको बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते हैं ना, बस वैसे एड अप करना है। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट? मीडियन निकालने के लिए पहले सीएफ निकालोगे, फिर मीडियन निकलेगा, ठीक है? मीडियन क्लास निकल जाएगी। फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द डेटा, तो फिर वही सवाल। तो मुझे बताओ, क्या केस स्टडी मुश्किल है मेरे भाई? बिल्कुल नहीं। अगर तुम मनी मन में हाँ भी करोगे, नहीं है, ठीक है? मतलब है वही थॉट, पर उसके साथ डेटा पेल के दे दिया तुमको, ठीक है? तो ऐसे सवाल बनने की संभावना ज्यादा होती है। वैसे केस स्टडी ज्यादातर अगर तुम देखोगे तो या तो एपी से बन रही है, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ड्राइंग के रडार में टॉपिक, या स्टैटिस्टिक्स है। ये तीन जगह तो ऐसी हैं जहाँ से अक्सर जो है केस स्टडीज बन रही है। एंड इसके अलावा इन्होंने बनाई सब जगह से है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल टॉपिक टू गिव केस स्टडीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जहां से इन्होंने भर भर के केस स्टडीज दी हुई है, ठीक है? तो ये 5 7 टॉपिक है जहां से अक्सर केस स्टडीज आई हुई है। बाकी ऐसा नहीं है, कोई किसी ने ऐसा चैप्टर छोड़ा ही नहीं है कि जहां से केस स्टडी ना दी हो। आइदर इट्स नंबर सिस्टम, सर्कल, दे आर गिविंग द केस स्टडीज फ्रॉम एवरी चैप्टर। पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है केस स्टडीज के आने की, ठीक है? उसमें स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स भी जो है अच्छी पोजीशन पे आता है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन तो जल्दी से एंड अप हो गए यार। ठीक है, बस यही था फिर आज के लेक्चर में, ठीक है? आज का लेक्चर आसान लगा होगा तुम्हें, कूल लगा होगा, इजी लगा होगा, ठीक है? जो क्वेश्चन रह गए हैं मैं अभी ग्रुप में भेजता हूँ, प्लीज आप ग्रुप को विजिट कर लीजिएगा। जो इस वाले ग्रुप में एडेड नहीं है, कौन सा? मैथमेटिक्स एकेडमी वाले, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एड अप हो जाइएगा, एंड बाकियों को भी आप ऐड कर दें इसमें पेल के, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ और भी चीजें बेहतर होने वाली हैं। कुछ और भी बेहतर व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए जो है बनाई जाएंगी। बस आप सभी का साथ, सपोर्ट, प्यार, है ना? ये सब चीजें मुझे चाहिए। वैसे मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, मतलब हाँ, अगर कुछ अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं तो अधिकतर बच्चों को उसका फायदा मिलना चाहिए ना। कोशिश है कि मैक्सिमम बच्चे, अगर मैं कोई अच्छा एफर्ट अपनी तरफ से लगा रहा हूँ तो उसका फायदा उठा पाए, ठीक है? बस यही कोशिश है। तभी यार देखो, अगर आज तुम कुछ अच्छा सीख पाओगे तो कुछ अच्छा कल के दिन समाज बिल्ड कर पाओगे, ठीक है? एंड जब तुम कुछ अच्छा समाज बिल्ड कर पाओगे तो आज जो ये सिविक साइंस वाले मीम्स बनते हैं इंडिया में, है ना? तो ये कल के दिन शायद थोड़े बनने कम हो जाए या बंद हो जाए, ठीक है? क्योंकि टुमारो सोसाइटी विल बी डिजाइन्ड बाय यू, ठीक है? इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा देना, कुछ अच्छा परोसना बहुत जरूरी है, ठीक है? एंड मैं उसी की उम्मीद में लगा हूँ, कोशिश में लगा हूँ। देखो मैं कुछ तो सब कुछ तो नहीं बदल सकता, पर अपने आसपास के 4 लौंडे लपाटों को तो बदल सकता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, इसी थॉट के सवाल आज की कहानी को करते हैं यहीं पे एंड। सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर विद अ गुड टॉपिक। वैसे कल का टॉपिक शायद मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेने वाला हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना पसंद करूंगा। हो सकता है थोड़ा आसान भी रख दूं, बट शायद ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, इसलिए आप एब्सेंट मत होइएगा। कल की क्लास में अच्छे क्वेश्चंस होंगे। सैटरडे को शायद क्लास ना हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है। बाकी भैया कमेंट बॉक्स पे जाके देख लिया करो यार। चलो ठीक है, बाय बाय। अरे स्प्रीत कुछ पूछ रही है क्या? स्प्रीत स्प्रीत, शी इज आस्किंग। कुछ पूछ रही है बेटे? व्हाट्सएप पे कॉल कर ले, या फिर मैं तेरे को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट। कहाँ गई? चलेगी? चलो ठीक है, कल देखते हैं।